गुड्स परचेज करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें वो गुड्स रिटर्न करने पड़ते हैं, तो इसके लिए परचेज रिटर्न का एंट्री करना जरूरी है। ये एंट्री कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले आपको आपके ओनर्स डैशबोर्ड पे इन्वेंट्री में जाना होगा और इन्वेंट्री के अंदर आपको परचेज मॉड्यूल में परचेज रिटर्न पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अगर आपने पास्ट में कोई परचेज रिटर्न्स किए होंगे तो आपको यहाँ पे सर्च बार में दिख जाएंगे विद द नेसेसरी फिल्टर्स, या तो आप सीधा परचेज रिटर्न पे क्लिक करके एक नया परचेज रिटर्न इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे सेल्स ऑर्डर या सेल्स रिटर्न ऑर्डर सारे अवेलेबल है जिसको मुझे यहाँ पे फेच करना है तो ऐसा कुछ खुल जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली एंट्री करना है तो आपको इसको यहाँ पे क्रॉस दबा के परचेज रिटर्न स्क्रीन पे आना होगा। आपको पूछा जाएगा सप्लायर से, रेस्टोरेंट से कि किचन से। हम यहाँ पे दो केस देखेंगे। सबसे पहले हम किचन का केस देखते हैं। मेरे सेंट्रल किचन से गुड्स आए पर मैं वो रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं किचन सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरा किचन नेम सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही किचन नेम सिलेक्ट करूंगा तो मेरा इनवॉइस नंबर और सारी डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगी। इन केस ऑफ वेदर द बिल इज नॉट पेड, मतलब अनपेड बिल है और आप रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा जाएगा मार्क दिस परचेज ऑर्डर एज कंप्लीटेड। इसका मतलब है आपने गुड्स रिटर्न कर दिए तो परचेज ऑर्डर में पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, तो वो बिल कंप्लीटेड दिखाया जाएगा। इन दी अदर केस, मान लीजिए हम सप्लायर को वापस भेज रहे हैं उनके गुड्स, तो मैं यहाँ पे एक सप्लायर सिलेक्ट कर रहा हूँ और नीचे तो उसका और मेरा जो सबसे रीसेंट डेट वाइज ट्रांजैक्शन होगा वो इनवॉइस डेट के हिसाब से यहाँ पे फेच हो जाएगा। मैं इनवॉइस नंबर भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ और उसके बाद नीचे उसकी क्वांटिटीज रिफ्लेक्ट होगी। अब जितनी आइटम मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा उतनी ही मैं परचेज रिटर्न रिक्वेस्ट में ओपन रखूंगा। तो अगर मैं सिर्फ 7 अप की बॉटल्स नहीं रिटर्न कर रहा, 100 पाइपर्स की भी थोड़ी बॉटल्स रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं क्वांटिटीज यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए हम सिर्फ 100 पाइपर रिटर्न कर रहे हैं, तो मैं 7 अप को डिलीट कर दूंगा और नीचे जाके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। सिस्टम परचेज रिटर्न क्रिएट करने के बाद उतनी आइटम्स मेरे स्टॉक में से डिडक्ट कर देगी। तो मेरे स्टॉक में जो पहले बॉटल्स थी वो चली गई बिकॉज इट इज परचेज रिटर्न, और उसके सामने जो परचेज बिल था उस पे भी एंट्री उसकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे थोड़े और बटन्स हैं जिससे मैं और चीजें कर सकता हूँ। दिस आइकन इज फॉर एडिटिंग, वापस वो स्क्रीन आ जाएगा। दूसरा आइकन है व्यू। व्यू पे क्लिक करेंगे तो परचेज रिटर्न का जो नोट होगा हमारा फॉर्मेट में वो जनरेट हो जाएगा। इसी को डेबिट नोट भी बोला जाता है। वापस जाएंगे हमारे मेन स्क्रीन पे। अगर पेड अमाउंट मुझे मार्क करनी है तो मैं यहाँ पे पेड अमाउंट भी रजिस्टर कर सकता हूँ। चौथा ऑप्शन है ईमेल। मैं इस परचेज रिटर्न नोट को ईमेल कर सकता हूँ टू एनीबॉडी माय विश। यूजुअली सप्लायर को हम ये ईमेल कर देते हैं जैसे हम ये परचेज रिटर्न रजिस्टर करते हैं उसके बाद। और लास्ट ऑप्शन है कैंसिल। अगर मुझे सारे परचेज रिटर्न या कोई परचेज रिटर्न को एक्सपोर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल डेटा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके वो फाइल को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये फाइल कुछ ऐसी दिखेगी। एक्सेल में इतनी कॉलम्स होगी, ऊपर मेरे आउटलेट की डिटेल्स होंगी और नीचे मेरे परचेज रिटर्न रिक्वेस्ट का पूरा डिटेलिंग होगा। तो दिस इज इट फॉर परचेज रिटर्न सेक्शन इन पेड पूजा इन्वेंटरी। थैंक यू।